कभी साइलेंट पावर कहलाने वाले ब्यूरोक्रेट्स अब पब्लिक पावर के पीछे भाग रहे हैं। फाइलों पर नोटिंग करने वाले अब जनता से वोटिंग की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आखिर ऐसा क्या है राजनीति में जो अफसरशाही भी खींची चली आ रही है? तो चलिए आपको बताते हैं कि बिहार में कितने अधिकारी राजनीति में आ गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मैं आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और इसको देखते हुए नई पार्टियां तो बन रही हैं, साथ ही अधिकारी भी दिलचस्पी राजनीति में दिखा रहे हैं। कुछ दिन पहले शिवदीप लांडे ने हिंद सेना नाम से पार्टी बनाई। शिवदीप लांडे ने प्रेस वार्ता में कहा था कि मैंने अपनी नौकरी की शुरुआत जय हिंद से की थी और उसी जोश के साथ एक नई राजनीतिक शुरुआत कर रहा हूं। ये पार्टी युवाओं के लिए और युवाओं के माध्यम से बनेगी। हर युवा बदलाव चाहता है, लेकिन सवाल है कि कौन ये बदलाव करेगा। हम युवाओं के लिए माध्यम बनना चाहते हैं। शिवदीप लांडे ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में वो लगातार बिहार के गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में वो घूमे, जहां की जमीनी सच्चाई उन्हें राजनीति में उतरने के लिए प्रेरित किया। बता दें कि शिवदीप लांडे 2006 बैच के आईपीएस अफसर रहे। उन्होंने करीब 18 सालों तक नौकरी की। बीते साल 19 सितंबर 2024 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तब उस समय लांडे पूर्णिया के आईजी के पद पर तैनात थे। बीते जनवरी 2025 में उनका इस्तीफा राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया था। आईपीएस की नौकरी छोड़ते हुए शिवदीप लांडे ने कहा था कि बिहार उनकी कर्मभूमि रही है और वो इसकी सेवा करते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं नूरुल हुदा की। बिहार की राजनीति में आज एक और आईपीएस अधिकारी की राजनीति में एंट्री हो गई है। वक्फ बिल के विरोध में पिछले दिनों इस्तीफा देने वाले 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे नूरुल हुदा आज विकासशील इंसाफ पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। नूरुल हुदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब जानिए कौन है नूरुल हुदा। मोहम्मद नूरुल हुदा बिहार के सीतामढ़ी जिले के रहने वाले हैं। वो 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। हुदा ने आरपीएफ में आईजी रैंक के अधिकारी के तौर पर काम किया है। उन्होंने बिहार विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में डिग्री और दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून में डिग्री हासिल की है। हुदा को हिंदी के साथ ही अंग्रेजी, उर्दू, फारसी और अरबी भाषा का भी ज्ञान है। वो सामाजिक कामों में भी हिस्सा लेते रहे हैं। बिहार चुनाव के वक्त नौकरी छोड़ ज्वाइन की थी जेडीयू। अब बात करते हैं बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की। बिहार चुनाव 2020 के वक्त नौकरी से वीआरएस लेकर गुप्तेश्वर पांडे ने राजनीति ज्वाइन की थी, लेकिन जेडीयू ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, जिस पर गुप्तेश्वर पांडे ने बाद में सफाई भी दी थी। पांडे ने लिखा था, अपने तमाम शुभ चिंतकों के फोन से परेशान हूं। मैं उनकी चिंता और परेशानी भी समझता हूं। मेरे सेवा मुक्त होने के बाद सबको उम्मीद थी कि मैं चुनाव लड़ूंगा। इसके बाद गुप्तेश्वर की खूब चर्चा हो रही थी। गुप्तेश्वर कब बने बिहार के डीजीपी, ये भी समझिए। 1987 बैच के आईपीएस अफसर गुप्तेश्वर पांडे को जनवरी 2019 में बिहार का डीजीपी बनाया गया था। बतौर डीजीपी उनका कार्यकाल 28 फरवरी 2021 तक था, लेकिन उन्होंने इससे पहले ही वीआरएस ले लिया था। गुप्तेश्वर पांडे ने 2009 में वीआरएस लिया था और उस समय भी उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाएं भी थी। तब कहा जा रहा था कि गुप्तेश्वर पांडे बिहार की बक्सर लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन वहां भी उनको सफलता नहीं मिली। बीजेपी के कहने पर इस आईपीएस ने छोड़ी थी नौकरी। अब अंत में बात कर लेते हैं आनंद मिश्रा की, जो बीजेपी से टिकट मिलने की उम्मीद में जनवरी 2024 में वीआरएस लिया था, लेकिन उन्हें पार्टी की ओर से टिकट नहीं दिया गया, तो उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया था। मात्र 22 साल की उम्र में ये आईपीएस बन गए थे। आनंद मिश्रा की पहचान देश के उन चुनिंदा और तेज तर्रार अफसरों में रही है। मिश्रा ने महज 22 साल की उम्र में देश की सबसे कठिन यूपीएससी परीक्षा को पास कर लिया था। वहीं नौकरी छोड़ राजनीति में आने के सवाल पर उन्होंने कहा था कि राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए जनता की सेवा अच्छी तरह से की जा सकती है। इसीलिए मैंने पुलिस अधिकारी की नौकरी छोड़कर सियासत में एंट्री ली है। अब आपको बता देते हैं कि बिहार चुनाव में सभी युवाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं, रोजगार और विकास का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन देखना यह होगा कि जो अधिकारी नौकरी छोड़कर राजनीति में आ रहे हैं उनका असर बिहार चुनाव पर कितना पड़ने वाला है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी।